हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज मैं फॉर लूप के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा बेसिकली सी प्लस प्लस का मेन पार्ट होता है कि हम लूपिंग किस तरीके से करते हैं। लेकिन उस चूँकि लूपिंग यहाँ पर हमारे पास तीन तरह से लूपिंग होती है, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। तो हम केवल आज फॉर लूप के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये रिद्धि एजुकेशन मेरा मेरा चैनल है, जिस पे मैं मल्टीपल आपकी हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सी प्लस प्लस की वीडियोस में यहाँ पे डालूंगा और कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर लूप से। पहली बात ये है कि हम ये कहते हैं कि लूप लूप होता क्या है। सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग तो यही होनी चाहिए कि लूप हमारा होता क्या है। मेरे को एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या पर्टिकुलर वर्क को मेरे को मल्टीपल टाइम्स करना है, और वो तब तक करना है जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन मेरे को ट्रू मिलती है। जैसे ही मेरी वो पर्टिकुलर कंडीशन मेरी फेल होती है तो वो मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। So loop means executing a statement till the condition is true. When the looping condition is fail, then loop will terminate. Now अब बात आती है कि ये लूपिंग हमारी होती कितने टाइप की है। सी प्लस प्लस के अंदर लूपिंग तीन टाइप की होती है। पहला फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप और फिर डू। आज हम डिस्कस करेंगे केवल फॉर लूप के बारे में। मैं इसके साथ फॉर लूप के साथ अपने एग्जाम्पल भी इसके साथ लूंगा। सबसे पहले आता है, जब हम फॉर लूप की बात करते हैं तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है इनिशियलाइजेशन, मींस वेरिएबल को हम यहाँ पर अपना इनिशियलाइज करते हैं। देन टेस्ट कंडीशन, इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फॉर लूप के बाद हम अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो देन देयर इज नो नीड ऑफ कर्ली ब्रेसेस। मैं दूसरा सिंटैक्स बताता हूँ। फॉर इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है, तो मैंने क्या करा इसको तो इस तरीके से ये हमारा फुल सिंटैक्स होता है, जो कि हमारा फॉर लूप के लिए यूज होता है। पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, दूसरा पार्ट टेस्ट कंडीशन, तीसरा पार्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। कर्ली ब्रेसेस इज डिपेंड अपॉन if the statements are multiple, then we will use curly braces, otherwise we will not use curly braces. Now we will take one very basic example how to find out the square from 1 to 5 numbers. दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज है हमारे पास हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। हैश इंक्लूड का मतलब क्या होता है? हैश इंक्लूड का मतलब होता है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, जो क्या काम करती है, iostream.h के अंदर जितनी भी फाइलें होती हैं उनको कंपाइल करने पर आपके प्रोग्राम के साथ अटैच कर दी जाती है। iostream.h होती कौन सी फाइलें हैं इसके अंदर? iostream.h का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की जो फाइलें होती हैं, जिनके थ्रू हमारा इनपुट आउटपुट हमारा दिखाई देता है, वो फाइलें जो होती हैं वो फाइलें हम किसके थ्रू ऐड करते हैं? iostream.h के थ्रू ऐड करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हैश इंक्लूड conio.h। conio का मतलब होता है console.h, कंसोल इनपुट आउटपुट.h। जब भी हम कोई स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करेंगे, या गेट ch जिसमें हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की एंट्री करवाएंगे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हैश इंक्लूड। ये जितने भी क्लियर स्क्रीन के फंक्शन होते हैं या गेट ch का जो भी फंक्शन होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो सारा हमारा कंसोल इनपुट आउटपुट वाली फाइल के अंदर हमें मिलता है। और कंपाइल टाइम पे जितने भी ये हेडर फाइल्स होती हैं या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं, ये कंपाइल टाइम पे हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाती है। ये इसका बेसिक फंक्शन है। इसके बाद आता है हमारा वॉइड टाइप मेन फंक्शन।
जब भी हमारा कोई भी प्रोग्राम C++ के अंदर एग्जीक्यूशन अपना स्टार्ट करेगा तो वो हमेशा किससे स्टार्ट करेगा, मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा, यानी कि मेन फंक्शन इज द मेन फॉर C++, and main function is only the entry point for C++. इसके बाद नेक्स्ट, जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, उसकी बॉडी को डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। हम पूरा फंक्शन एक अलग चैप्टर है, उसको हम डिफाइन बताएंगे, पूरा अच्छे से मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी हमें केवल ये समझना है कि ये कर क्या रहा है। मेन फंक्शन की बॉडी ये कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुई, यहाँ पर जाकर के खत्म। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है इंटीजर टाइप जी। यहाँ पे इंटीजर टाइप जे एंड सेमीकोलन, मतलब क्या है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, यानी कि जे के पास किस टाइप की मेमोरी एलोकेट हो गई, इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट। इसके बाद आया हमारे पास CLR SCR, इसका मतलब क्या है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन की सारी डेफिनेशन जो भी हमारे पास होती हैं वो हमारे पास किससे आएंगी, कंसोल इनपुट आउटपुट वाले फंक्शन, इस हेडर फाइल से हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी जब हम इसको कंपाइल करेंगे। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारी स्क्रीन को क्लियर करने के काम में आता है। इसके बाद हम मेन चीज पे आते हैं, जो हमारा मेन फंक्शन है जिसको हमें समझना है, वो है हमारा लूप, दैट इज द फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है मेरा इनिशियलाइजेशन, दूसरा पार्ट है मेरा कंडीशन, तीसरा पार्ट है मेरा इंक्रीमेंट। सही है। अब यहां पर हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट होते तो मैं इसके अंदर यूज करता कर्ली ब्रेसेस, जो कि मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है, मेरे पास सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ, बिना कर्ली ब्रेसेस के। यानी कि इसकी बॉडी के अंदर, इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर केवल एक ही फंक्शन, एक ही वर्क हो रहा है, वह है कि जे का मल्टीप्लीकेशन और उसको दिखाने का। सी आउट का मतलब होता है शो ऑन द स्क्रीन। जो भी ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो इसके थ्रू कहां पर हमें दिखाई देगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा, ये इसका मतलब है। देन इसके बाद स्पेस, ताकि हमारे पास जितना भी आउटपुट आए वो एक स्पेस के बाद हमारे आते चले जाए। आई इंटू आई का मतलब, वो सॉरी, जे इंटू जे का मतलब है कि जे के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मेरे को स्क्वायर निकालना है, मेरे को स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जे इंटू जे। देन सी आउट एंडल, एंडल होता है लाइन चेंज करने के लिए, वो फॉर लूप से बाहर है, वो जब ये पूरा आउटपुट आ जाएगा उसके बाद ये लाइन चेंज करेगा। गेट सी एच की सारी डेफिनेशन हमारी कंसोल इनपुट आउटपुट के अंदर। अब हम इसको फॉर लूप को समझते हैं कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। मैंने कहा कि मुझे 1 से लेकर के 5 तक के नंबरों का स्क्वायर निकालना है। मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी। 5 तक जाएगी मतलब लेस देन 6 तक जाएगी। देन जे प्लस प्लस, जे के अंदर हर बार कंडीशन, पूरा लूप, एक बार लूप काम करने के बाद हमारे पास जे के अंदर 1 का इंक्रीमेंट होगा, और फिर इंक्रीमेंट होते 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 वो कहाँ तक जाएगा, जे लेस देन 6 तक, यानी कि 5 तक जाएगा। अब पहली बार जे की वैल्यू 1, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 1 दैट इज 1, आउटपुट लेगा 1। देन जे के अंदर 1 का इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू पहले थी 1, 1 के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, नेक्स्ट वैल्यू बन गई 2, 2 को चेक किया जाएगा, 2 इज लेस देन 6, यस 2 इज लेस देन 6, 2 इंटू 2 दैट इज द 4। देन जे के अंदर 1 का इंक्रीमेंट दैट इज 3, 3 को चेक करा जाएगा कंडीशन के साथ, 3 इज लेस देन 6, then 3 into 3 is 9, then we will show 4, then 3 को चेक करा जाएगा, 3 into 3 is equal to 9, then J के अंदर 1 का इंक्रीमेंट that is 4, 4 को चेक किया जाएगा कंडीशन के साथ, then 4 into 4 is equal to 16, then J के अंदर 1 का इंक्रीमेंट 5, 5 को चेक किया जाएगा कंडीशन के साथ, 5 is less than 6, then 5 into 5 is equal to 25. So ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया
कि इसके अंदर हमारा कहाँ से कहाँ तक का 1 4 9, ये हमारा 9 16 एंड 25, ये मेरा पूरा आउटपुट इसका आ गया। अब मैं इस प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट भी करूंगा C++ पर, अभी देखते हैं। अब हम इसका समझते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होगा फॉर लूप। जब भी मैं किसी भी कोई भी प्रोग्राम बनाता हूँ तो मेरे को सबसे बड़ा क्या है कि मेरा इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, दैट इज नोन एज फ्लो चार्ट। पहला काम क्या करता हूँ मैं फॉर लूप के अंदर, सबसे पहला काम होता है मेरा इनिशियलाइजेशन। मैंने यहाँ पे क्या करा, इनिशियलाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि j इज इक्वल टू 1। कंडीशन क्या है मेरे पास, j इज लेस देन 6। बॉडी के अंदर मेरे पास क्या है, अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे पास कंडीशन है बॉडी के अंदर क्या आ गया, j इंटू जे, क्योंकि मेरे को स्क्वायर निकालना है। फिर j के अंदर एक का इंक्रीमेंट, j इज इक्वल टू जे प्लस 1। देन फिर मैं वापस चला गया इसके पास। नेक्स्ट, जब ये कंडीशन मेरी फेल हो जाएगी तब मैं यहां से बाहर आ जाऊंगा। ये मेरा पूरा फॉर लूप का चार्ट है। मैं समझता हूँ ये मेरे को आपको समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम किस तरीके से फैक्टोरियल निकालते हैं। फैक्टोरियल होता क्या है, सपोज मुझे फैक्टोरियल निकालना है किसका, 5 का, तो मेरे को 1 से लेकर के 5 तक के सभी नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 120। ये मेरा है। अब इसके अंदर क्या है, मेरे को किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है ये मैं एंटर कराऊंगा यूजर से। यूजर से मैं एंटर कराऊंगा कि प्लीज एंटर द नंबर, और उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे कैसे हम इस पूरे काम को कर रहे हैं। सबसे पहला वही काम, हैश इंक्लूड iostream.h, आप जानते हो iostream.h मैं किसके लिए यूज करता हूँ, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए, यानी कि सी आउट और सी इन के लिए। सी आउट का मतलब जो हमें स्क्रीन पर दिखाना है, और सी इन का मतलब जो मुझे यूजर से गेट करना है। इन दोनों की फंक्शनैलिटी मेरे को किससे मिलेगी, iostream.h। इसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, यानी कि मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर करूंगा, CLR SCR फंक्शन और गेट CH फंक्शन, ये दोनों मेरे को इससे मिलेंगे, कंसोल इनपुट आउटपुट से मिलेंगे। नाउ हमारा एंट्री पॉइंट स्टार्ट होता है वॉइड टाइप मेन फंक्शन से। ये मेरा आ गया CLR SCR फंक्शन। मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से एक नंबर एंटर कराना है और उसका फैक्टोरियल निकालना है। वेरी सिंपल, मैंने नंबर उससे एंटर कराऊंगा 5। सपोज यूजर 5 एंटर करता है, देन हम उसको उस 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, 1 से लेकर के 5 तक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे और उस वेरिएबल को हम शो कर देंगे। ये हमारा पूरा काम है इसके अंदर। तो हमने जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है उसको हमने कर दिया फैक्ट इज इक्वल टू 1। हमने इसको फैक्ट इज इक्वल टू 1 से हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया और इसको लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल ले लिया। अब क्या करा मैंने सी आउट का मतलब स्क्रीन पे जो मेरे को दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, एंटर ए नंबर। किस चीज के लिए नंबर निकाल रहा हूँ मैं नंबर निकलवा रहा हूँ कि फैक्टोरियल निकालने के लिए जिस नंबर का भी आपको फैक्टोरियल निकालना है वो एक नंबर आप डाल दो। यूजर से हमने इंफॉर्मेशन दे दी। अब चूंकि ये इसके बाद मेरा स्टार्ट होता है कि मेरे को कैलकुलेट कैसे करना है, एक एक करके मेरा मल्टीप्लाई करता जाऊंगा और उसको फैक्ट के अंदर स्टोर कर लूंगा, देन शो इट। तो सिंपल, फॉर इंटीजर टाइप j इज इक्वल टू नम। सपोज यूजर ने यहाँ पर नंबर के अंदर क्या वैल्यू डाली, 5। वो 5 मैंने किसके अंदर स्टोर कर ली, j के अंदर। ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया। मेरी कंडीशन क्या है कि मेरे को मल्टीप्लिकेशन चाहिए फैक्टोरियल के अंदर किसका, 5 से लेकर के 1 तक के सभी नंबरों का। क्लियर, 5 से लेकर के 1 तक के सभी नंबरों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो मेरे को हर बार 5 से स्टार्ट करके कहाँ तक आना है, 1 तक आना है। ये मेरा हो गया। पहली बात हो गई, इनिशियलाइज हुआ 5 इज j इज इक्वल टू 5, देन j इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब j कहाँ तक चलेगा, 1 तक चलेगा। और j क्या होना चाहिए, हर बार डिक्रीज होना चाहिए एक एक बॉडी को चलाने के बाद। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फैक्ट इंटू इक्वल टू j
इसका मतलब है फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू जे। हर बार जो भी नई वैल्यू आएगी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, हमारी फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। फाइनली हम उसको बाहर निकाल करके शो करते हैं। अब इसको रीरन करते हैं, ट्राई रन करते हैं। सिंपल, पहले क्या आया, जे की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 5 आई। कंडीशन के अंदर चेक होगी क्या 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यस है। कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरी बॉडी चलेगी, यानी कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू जे। फैक्ट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, 1 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 5। पहली फैक्ट के अंदर क्या वैल्यू आ गई 5। अब फिर मैंने क्या करा, जे के अंदर एक का डिक्रीमेंट होगा, जे कितनी थी पहले 5, अब कितना रह गया 4, 4 इज ग्रेटर देन 0, यस। अब 5 फैक्ट कितना है 5, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। अब फैक्ट के अंदर कितना आ गया 20 और जे की वैल्यू कितनी है 4, 4 से एक और डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 3, 3 इज ग्रेटर देन 0, यस। 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। देन फिर फिर चेक करेंगे 3 इज ग्रेटर देन 0, यस। देन जे को फिर एक डिक्रीज करेंगे, कितना हो जाएगा 2, 60 इंटू 2 120। देन अब 2 को चेक करेंगे, 2 इज ग्रेटर देन 0, यस। क्या हो गया 60 इंटू 2 120। देन 2 इज ग्रेटर देन 0, यस। फिर क्या होगा जी के अंदर एक का फिर डिक्रीमेंट होगा, यानी कि 2 से क्या हो गई वैल्यू 1, यानी कि अब क्या बैठ गया पूरा 4 3 5 4 3 2 1 सबके मल्टीप्लीकेशन हो गए और फाइनल वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये 120 मेरे पास किसके अंदर स्टोर हो गया, मेरा इस फैक्ट के अंदर स्टोर हो गया है। अब क्या हुआ, जब j इज इक्वल टू 1 था, 1 के बाद जब ये लूप चलेगा दोबारा तो फिर इसको डिक्रीज करेगा, जब डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा इसकी वैल्यू 0 कर देगा। अब यहाँ पर चेक करा जाएगा क्या j 0 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, नहीं, फेल हो गई कंडीशन। कंडीशन फेल हो गई तो बाहर आ जाएगा, आउटपुट दिखा देगा, क्या दिखाएगा फैक्टोरियल इज फैक्ट। फैक्ट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 120, तो आपका फैक्टोरियल आ गया 120। नाउ मैं आपको अब चला करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको रन करते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल रन करूँगा, integer type fact is equal to 1, integer type num, enter the number for factorial calculation। ये हमने get ch in I num ये and then ये and then पहले हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, नो जीरो, जीरो एरर। ये पूछ रहा है एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल कैलकुलेशन, मैं डालता हूँ इसमें 5 और एंटर प्रेस कर, मेरा रिजल्ट आ गया फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5 इज इक्वल टू 120। नाउ आई एम शोइंग यू one more example, that is square। This is the how to calculate the square of 1 to 5 number। So same hash include iostream.h for input output stream, hash include conio.h for console input output, clr scr function and get cl function। Now this is my for loop, integer type I is equal to 1, this is my initialization part। मेरे को कहाँ तक जाना है I is less than 6, यानी कि I को कहाँ तक जाना है 5 तक जाना है, और I क्या हर बार बॉडी को चलाने के बाद एक का इंक्रीमेंट हुआ, और इस बॉडी के अंदर मैंने क्या लिख रखा है I इंटू आई,
आपको पता है कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 एंड 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5. So I will compile it. No error. Then so what is the output? 1, 4, 3, 16 and 25. So this is the whole idea about the about about for loop in C++. And so this is whole idea about the for loop in C++. And I'm trying to, मैंने पूरी यही कोशिश करी है कि इसके अंदर आपको पूरी चीज़ समझा दी जाए, लॉजिक भी, फ्लो चार्ट भी, एवरीथिंग मैंने पूरी कोशिश करी है. यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वाचिंग रिद्धि एजुकेशन. एंड मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आऊँगा. इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.